आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सेफगार्ड्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पिछले 2 वर्षों से हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से काफ़ी गंभीरता से जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम इसके बारे में बात करें कि क्या सेफगार्ड्स हैं, इससे कोई दुष्प्रभाव हमारे ऊपर हो रहे हैं या फिर जो है ये एक सामान्य चीज़ है। तो इस तरीके की चर्चाएं हम अभी करने जा रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है टीचर, दूसरे हैं स्टूडेंट। इसमें मीडिया का इस्तेमाल तो होता ही है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन किस प्रकार से प्रभावित होते हैं इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमें कहीं ना कहीं एक माँ बाप की तरह भी सोचना है बच्चों के लिए। हमारे खुद के बच्चे भी होते हैं। जब हम हमारे स्टूडेंट्स के बारे में सोचें तो हमें बिल्कुल इस तरीके से सोचें जैसे कि हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो हम शायद ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे इसके बारे में। हम उनको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, एक अलग तरीके की फीलिंग हमारे अंदर आ पाएगी। तो इसमें जो टीचर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। लेकिन हम ज़्यादा स्ट्रेस देंगे स्टूडेंट्स के ऊपर, ताकि हम उसको ढंग से समझ सकें और उनको गाइड कर सकें कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है वो भाग लेना है, आपको कितना स्क्रीन टाइम देना है, ये सब देखेंगे। इसके लिए मैंने बेसिकली जो है वो कुछ, जैसे इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन की कुछ गाइडलाइंस है उनको भी देखा है, कुछ इंटरनेट से दूसरे रिसोर्सेज से भी मैंने सहायता ली है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो, बेसिकली बहुत ज़्यादा जब हम ओवर यूज़ करते हैं ऑनलाइन इस प्रोसेस का, तो हमारे अंदर क्या होता है। पहला देखिए, ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी बैठे बैठे बिल्कुल मोटापा आ जाता है। रेगुलर स्लीप शेड्यूल्स एंड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जैसा मतलब बहुत अच्छी नींद जो आनी चाहिए वो आनी थोड़े कम हो जाती है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, बिहेवियर में समस्या आती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। लॉस ऑफ सोशल स्किल्स, मतलब सामाजिक जो सरोकार है उसको हम भूल ही जाते हैं, और बच्चों पर तो इसका बड़ा बैड इम्पैक्ट होता है। वायोलेंस, थोड़ा कई बार जो है वो मतलब बहुत अलग तरीके का बिहेवियर हो जाता है। आई स्ट्रेन, आंखों पे तो समस्या होती ही होती है। लेस टाइम फॉर प्ले, और बच्चों के लिहाज से देखें तो उनको खेलने के लिए कम समय मिलता है। अगर वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑनलाइन खेलना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी अफेक्ट होता है। ये एक थोड़े बहुत पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, इवन सोशल इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, बैक पेन भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो इस सारे मैटर को अगर हम बच्चों के हिसाब से देखें कि बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए, ऑनलाइन में क्या उसको ध्यान रखना चाहिए, मीडिया में कहाँ इंटरेक्ट होना चाहिए, तो इसको हमने एक 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के रूप में लिया है। वही आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये जो 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे एक अभिभावक बन के वो प्रश्न कर रहा है, ये मान के चलिए आप, ये जो प्रश्न है एक अभिभावक के प्रश्न है अपने बच्चे के सेफगार्ड के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि भाई, मैंने सुना है कि स्क्रीन टाइम जो होता है उसका कुछ बच्चों पर प्रभाव होता है, स्क्रीन टाइम का क्या मतलब है। दूसरा जो है कि कितने लंबे समय तक मेरा बच्चा स्क्रीन को देख सकता है, क्या मुझे स्क्रीन टाइम को लिमिट करना चाहिए, उसके ऊपर कोई बार लगानी चाहिए। तीसरा जो है, ज़्यादा लंबे समय तक अगर कोई स्क्रीन को देखता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। और जो चौथा जो है कि ज़्यादातर जो स्क्रीन्स को यूज़ करते हैं बच्चे, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, डिजिटल डिवाइसेस के कोई बेनिफिट्स भी हैं या नहीं है। पांचवा जो प्रश्न है, व्हाट इज़ द राइट एज टू इंट्रोड्यूस कंप्यूटर, मोबाइल एंड टेलीविज़न फॉर माय चाइल्ड। उसको, बच्चे को कोई मोबाइल, टेलीविज़न या कंप्यूटर देखने देने के लिए उसकी सही एज क्या है। छठा जो है, बच्चे जो है एक बड़ा समय का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन पे लगाते हैं, तो वो इंटरेक्ट भी करते हैं दूसरे स्ट्रेंजर्स के साथ। तो क्या बच्चों को सोशल मीडिया के लिए अलाउ करना चाहिए, और उसे अलाउ करने के लिए उसकी राइट एज क्या है। सातवां जो प्रश्न है,
हाउ कैन आई मेक माई चिल्ड्रन फॉलो गुड ऑनलाइन मैनर, व्हाट शुड आई डू व्हेन अदर पोस्ट मैसेज दैट हर्ट माई चाइल्ड। मैं बच्चों को किस तरीके से हेल्दी मैनर के अंदर जो है वो ऑनलाइन मीडिया इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रेरित कर सकता हूँ, और अगर उन्हें कोई ऐसा मैसेज मिलता है ऑनलाइन मीडिया के थ्रू जो मेरे बच्चे को हर्ट करता है, तो फिर क्या करना चाहिए। आठवां जो प्रश्न है, हाउ कैन आई मोटिवेट माई चाइल्ड टू यूज़ मीडिया इन हेल्दी वे, हम कैसे मैं उनको उसको हेल्दी वे में जो है यूज़ करने के लिए उसको प्रेरित कर सकता हूँ। आई हैव रीड दैट मीडिया इज़ एडिक्टिव एज ड्रग्स, हाउ विल आई नो दैट माई चाइल्ड इज़ एडिक्टेड टू मीडिया, कैन मीडिया एडिक्शन बी क्योर्ड। नौवां जो प्रश्न है वो यही है कि मैंने सुना है कि मीडिया जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से मतलब ड्रग्स का नशा होता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा जो है वो मीडिया का एडिक्ट हो गया है, क्या उससे वो छुड़ाया भी जा सकता है। 10वां जो प्रश्न है, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट स्क्रीन यूज, डज माई स्क्रीन टाइम हैव एन इफेक्ट ऑन माई चाइल्ड। भाई मैं बड़ा जागरूक हूँ स्क्रीन टाइम, कितने टाइम मुझे स्क्रीन टाइम देना चाहिए, क्या मेरे स्क्रीन टाइम यूज करने का मेरे बच्चों पर भी प्रभाव है। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे आगे की चर्चा के अंदर। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला प्रश्न था कि मैंने सुना है कि जो बच्चों पर स्क्रीन टाइम का कोई प्रभाव होता है, स्क्रीन टाइम का क्या मतलब है। तो स्क्रीन टाइम का बेसिकली मतलब ये है कि जितने टाइम बच्चा मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, जो टोटल टाइम जो है वो उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ गुजारता है, इवन टेलीविज़न के साथ भी, वो सारा का सारा जो है वो आप स्क्रीन टाइम के अंतर्गत आता है। तो आप मतलब स्क्रीन टाइम भी एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि एक बैलेंस्ड फूड की तरह ही है, जिसे हमें बैलेंस करना चाहिए। इससे संबंधित जो कुछ मैटर है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड को मैंने एक साथ लिया है। फॉर हाउ लॉन्ग कैन माई चाइल्ड यूज स्क्रीन, शुड आई लिमिट स्क्रीन टाइम। भाई मेरा बच्चा जो है वो कितने समय के लिए इस्तेमाल करे स्क्रीन को, क्या मैं उसे लिमिट कर सकता हूँ। तो इसमें कुछ जो रिसर्चेज हैं जो पीडियाट्रिक्स के द्वारा ही किए गए हैं और उन्होंने सजेस्ट किया, उसी के बेसिस पे ये उत्तर है कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 2 ईयर्स शुड नॉट बी एक्सपोज टू एनी टाइप ऑफ स्क्रीन। मतलब 2 साल से नीचे अगर बच्चा है तो उसको किसी भी प्रकार का मतलब हमें स्क्रीन नहीं देना चाहिए, टीवी, मोबाइल इस तरीके का देखने नहीं देना चाहिए। भाई एक्सेप्शन हो सकता है कि भाई आप रिलेटिव से बात कर रहे हैं, कोई ओकेजनल वीडियो कॉल हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको एक वैसे कोई उसकी आदत में नहीं लाना चाहिए हमें। स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 2 and 5 years शुड नॉट एक्सीड 1 hour, द लेसर द बेटर। तो 2 से 5 साल के बच्चों के लिए जो स्क्रीन टाइम है वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इससे कम हो तो ज़्यादा बेटर है। फॉर ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स it is important to balance screen time with other activities that are required for overall development। हमें उसे बैलेंस करना चाहिए स्क्रीन टाइम को, जो कि उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। these activities include an hour of फिजिकल एक्टिविटी, प्ले टाइम उनका होना चाहिए, एडिक्वेट ड्यूरेशन ऑफ स्लीप होना चाहिए, स्लीप टाइम जो है 8 से 9 घंटा होना चाहिए उनका। और इसके अलावा जो है वो स्कूल वर्क के लिए, उस भोजन के लिए, उसकी हॉबीज़ के लिए, फैमिली टाइम, इस तरीके से हमें उसको एडजस्ट करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम उसके लिए ना हो। तो अगर इसको दूसरे कामों में हम लगाएंगे तो उसके स्क्रीन टाइम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको लिमिट कर सकते हैं। आप कह करके लिमिट नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस किया जा सकता है उसे दूसरे कामों में लगा करके। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूजिंग स्क्रीन्स फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम ऑन माई चाइल्ड। बहुत लंबे समय तक अगर बच्चा स्क्रीन यूज़ करता है, चाहे वो मोबाइल की है, टैबलेट की है, तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो उसके कुछ प्रभाव हैं। फिजिकल हेल्थ जो है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डिस्टर्ब्ड स्लीप, हेडेक, आई स्ट्रेन, नेक, बैक एंड रिस्ट पेन्स, ये कुछ मतलब इस तरीके की चीज़ें उसमें आ जाएंगी, मतलब फिजिकल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा जो है मेंटल हेल्थ है, डिलेड स्पीच। अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको आपने पकड़ा दिया स्क्रीन, मोबाइल पकड़ा दिया, तो डिलेड स्पीच ऐसा माना जाता है कि वो बोलेगा मतलब धीरे, बहुत थोड़ा समय ज़्यादा ले सकता है वो,
और हाइपर एक्टिविटी हो सकता है, अग्रेशन हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, और उसको मतलब जो है पुअर कंसंट्रेशन है। एक बड़े बच्चों में खास तौर से देखा गया फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब ऐसे कुछ डर बैठ जाते हैं उनके अंदर। और साइबर बुलिंग, ये कुछ चीज़ें जो हम एक तरीके से साइबर क्राइम के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी कुछ मात्रा में डिस्कस कर चुके हैं। मीडिया एडिक्शन, एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी, बेकार जो गंदे सीन्स देखना, ये सब अब्यूज़ हो जाता है बच्चा उस चीज़ का और उसका एडिक्ट हो जाता है। सोशल जो है, सोशल लाइफ में देखें तो रिड्यूस्ड सोशलाइजेशन एंड सोशल एनेक्सिटी, तो मतलब वो क्या है कि सोशल लाइफ के अंदर पुअर परफॉर्मेंस रहती है, उसको सामाजिक नहीं हो पाता वो। स्कोलेस्टिक डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने देखा था, ऑल चिल्ड्रन सीम टू बी यूजिंग द स्क्रीन्स नाउअडेज, आर देयर एनी बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, क्या डिजिटल डिवाइसेस के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कोई फ़ायदे भी हैं? अभी तक के हिसाब से तो यूँ लग रहा है कि कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन अभी देखिए कुछ फ़ायदे भी हैं। इसके जो फ़ायदे हैं कि वो हम उनको एनकरेज कर सकते हैं लर्निंग के लिए, नॉलेज के लिए, डिजिटल मीडिया के थ्रू। देखिए यहाँ आप 3D देखते हैं, मतलब एक तरीके से विजुअलाइजेशन जो करता है उसके हिसाब से ज़्यादा अच्छे ढंग से सीख सकता है। एक्ट एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेटिंग टूल के रूप में काम आता है। हेल्दी को व्यूइंग एंड को प्लेइंग यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इम्प्रूव चाइल्ड एंड पेरेंट बॉन्डिंग, रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन। अगर हम बच्चों के साथ मतलब को व्यूइंग, एक अच्छी चीज़ें देखते हैं या उनके साथ कुछ खेलते हैं, उनके साथ मिलकर एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो वो एक अच्छी रिलेशन और हमारे बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। स्मार्टफोन ऐप्स जो हैं, कई ऐप्स हैं जो बहुत अच्छा बच्चे के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें लिमिटेड टाइम के लिए। चैनल्स लाइक यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म गिव अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू डिस्प्ले दियर टैलेंट्स, मतलब अगर कोई बच्चा यूट्यूब चैनल बना के अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उनके टैलेंट को डिस्प्ले करने का एक माध्यम भी तो है ये, बहुत सारे लोगों को पहुंचाने का। Customized computer program can improve social behavior in children with autism and study skills in children with learning problems। कुछ बच्चे जिनके अंदर थोड़ा मेंटल रिटार्डेशन होता है या कुछ ऐसी समस्या होती है, उनके लिए कुछ कस्टमाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, वो उनके सोशल बिहेवियर को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो फ़ायदेमंद भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट इज़ द राइट एज टू इंट्रोड्यूस कंप्यूटर, मोबाइल एंड टेलीविज़न फॉर माई चाइल्ड, मेरे बच्चे के लिए जो बेस्ट एज जो है वो ये इंट्रोड्यूस करने के लिए, डिजिटल मीडिया इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सी एज है? अभी देखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखिए, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर हम डिजिटल डिवाइस ऐसे कुछ देते हैं तो उसके हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट को जो है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस इन दिस एज ग्रुप कैन रिजल्ट इन डिलेड स्पीच, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। हाइपर एक्टिविटी एंड पुअर सोशल स्किल्स, हेंस स्क्रीन शुड बी अवॉइडेड फॉर चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर्स, 2 साल से छोटी उम्र के बच्चों से हमें ये अवॉइड करना चाहिए। ये एट 2 ईयर्स you could introduce digital devices such as computer and television, but you should view the screens along with the children। 2 साल की उम्र में आप इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके साथ देखना है ताकि उनको क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज़ का आभास हो। एंड प्रीफर एजुकेटिव इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और आपको ये प्रीफर करना चाहिए कि जो एजुकेटिव इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स हैं वो उनको वो देखें और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखें। एडोलसेंट्स कुड बी गिवन ऑर्डिनरी मोबाइल फोन्स एंड प्रीफरेबली नोट स्मार्टफोन्स, मेनली टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद यू व्हेन दे आर आउटसाइड होम। जो एडोलसेंट बच्चे हैं जो अभी जस्ट उस एज ग्रुप में आए हैं, उनको हमें ऑर्डिनरी मोबाइल देना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि जब वो आपसे दूर हों तो आपके साथ कांटेक्ट कर सकें। ऑर्डिनरी मोबाइल, नॉट स्मार्टफोन, ठीक है। ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट मे बी अलाउड टू यूज ऑफ स्मार्टफोन्स फॉर एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल पर्पजेज अंडर पेरेंटल मॉनिटरिंग फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन।
एडोलसेंट बच्चों को एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए स्मार्टफोन्स दिए जा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चे जो हैं एक बड़ा समय जो है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे लगाते हैं। तो दे इवन इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स देयर, वो दूसरे जो अजनबी लोग हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। शुड चिल्ड्रन बी अलाउड ऑन सोशल मीडिया, क्या उन्हें सोशल मीडिया पे हमें अलाउ करना चाहिए? व्हाट इज़ द राइट एज टू यूज़ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को यूज़ करने की क्या प्रॉपर आयु है, वही हम देखने वाले हैं। एडवांटेज क्या है सोशल मीडिया की? एडवांटेज ये है कि हमें जो है वो एक सेंस ऑफ कनेक्शन मिलता है। जो बच्चे स्पेशली जो बहुत शर्मीले नेचर के हैं वो इंटरेक्ट करना सीख जाते हैं। दूसरा जो है ये प्रमोट करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए, और क्रिएटिविटी भी इससे आती है। तीसरा जो है वो सोशल सपोर्ट प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं ये सारे, जहाँ मतलब जो है कुछ बच्चे जो बीमार बच्चे हैं, कोई जो डायबिटीज़ से पीड़ित है, कोई रेयर डिजीज से पीड़ित है, तो उनके लिए बड़ा सोशल सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। और गिव्स ए प्लेटफॉर्म फॉर एडवोकेसी टू यंग पीपल, जो यंग पीपल होते हैं उनके लिए कई बार प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, या बच्चे चाइल्ड राइट्स से भी अवेयर हो जाते हैं। इवन लड़कियां भी जो है उनके क्या अधिकार हैं समाज में, उनको क्या उनका सम्मान होना चाहिए, उससे भी वो वाकिफ़ हो जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अब स्पेसिफिक डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, हम डिसएडवांटेजेस को बात कर रहे हैं। एक्सपोजर टू अनअप्रोप्रिएट कंटेंट सच एज पुअर कंटेंट ऑन पोर्नोग्राफिक वेबसाइट एंड फेक न्यूज़, मतलब गंदी वेबसाइट्स और जो पोर्नोग्राफी की से संबंधित जो वेबसाइट्स हैं वहाँ बच्चा कई बार वो देखने लगता है। सोशल मीडिया से क्या होता है कि वो पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज उसके कई बार कम हो जाते हैं, और जो है कुछ यही बात आगे साइबर बुलिंग का भी शिकार हो जाता है। यानी साइबर बुलिंग क्या होती है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू कोई धमकी मिलती है या किसी तरीके का ब्लैकमेलिंग होती है, सब साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। तो कुछ कई बार क्या करते हैं बच्चे, अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो हमारे घर की पर्सनल इंफॉर्मेशंस को भी वो शेयर कर देते हैं, चेक इन्स चेकआउट्स को भी शेयर कर देते हैं कि भी आज जैसे मतलब आप बच्चे मान लीजिए घर पे अकेले हैं और वो आपके चेक इन चेकआउट शेयर कर रहे हैं कि आज हमारे मदर फादर घूमने गए हुए हैं, इस होटल में ठहरे हैं, तो दूसरे लोगों को उसके थ्रू पता चल जाए कि आज इनके घर में कोई नहीं है, तो जैसे चोरी जैसे मामले, तो उनके लिए मतलब ये एक चीज़ आसान हो जाती है। तो यहाँ ये कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, हाउ कैन आई मेक माई चिल्ड्रन फॉलो गुड ऑनलाइन मैनर्स, व्हाट शुड आई डू व्हेन अदर्स पोस्ट मैसेजेस दैट हर्ट माई चाइल्ड। मतलब मैं उनको अच्छे ऑनलाइन मैनर्स कैसे दूं, और जो है अगर कोई ऐसे मैसेज पोस्ट हो जाते हैं, कोई पोस्ट कर देता है ऐसे मैसेजेस जिससे आपके बच्चे को तकलीफ होती है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए। तो सबसे पहले जो है कुछ गोल्डन रूल्स फॉलो करने होते हैं कि आप बच्चों के साथ उनके फ्रेंडली बिहेवियर रखें, और जो है मतलब यूज़ द राइट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन के लिए सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, और कभी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, वो होम एड्रेस को या पासवर्ड को शेयर ना करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। नेवर मीट ए डिजिटल फ्रेंड, कई बार क्या है कि फेसबुक पे कोई फ्रेंड बन जाता है आपके बच्चे का, और वो जो है वो आपके बच्चे से मिलना चाहता है, तो ऐसी स्थिति से बचें। ड्यूरिंग ऑनलाइन स्कूलिंग मेंटेन द डेकोरम ऑफ क्लास, वियर प्रॉपर अटायर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर्स। ऑनलाइन क्लास के दौरान जो है वो मतलब डेकोरम मेंटेन करें कि ये क्लास है, ऐसा ना हो कि उसको मजाक में ले लें। कई बार मैंने देखा अभी जैसे कुछ जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस लग रहे थे, ऑनलाइन क्लास चल रही है, मतलब एक बच्चा मतलब टीचर को बीच में तंग करने के लिहाज से कहता है कि मैं हुक्का भर के ले। अरे ऐसी स्थिति से हम ही उनको गाइड कर सकते हैं, मतलब उनके माता पिता हैं या टीचर्स हैं, वही उनको समझा सकते हैं कि ऐसा ना करें।
और अगर कोई इनअप्रोप्रिएट मैसेज भेज देता है, कोई ऐसा मैसेज भेज देता है जो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है या मतलब उसे हर्ट करता है, तो उस स्थिति में क्या करें, अपने बच्चे को रीअश्योर करें, आप उसको एश्योरेंस दें कि आप उससे प्रेम करते हैं, उससे नफरत नहीं करते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा जो है, बच्चे को आप कहते हैं कि एक छोटे समय के लिए ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है इससे थोड़ा सा अलग हो जाए वो, और सेंडर को आप ब्लॉक कर दें। डोंट रेस्पॉन्ड दी हर्टफुल मैसेजेस, कोई भी मैसेज कर देता है उसको रेस्पॉन्ड ना करें, कुछ भला बुरा कह देता है आप उसको रेस्पॉन्ड ना करें। सेव द मैसेज टू इनेबल रिपोर्टिंग, इन मैसेजेस को आप सेव कर लें अगर रिपोर्ट करना पड़े। इफ़ यू नो द बुली ट्राई टॉकिंग टू दी पेरेंट्स, अगर बच्चे ऐसा लगता है कहीं धमकी भरे संदेश उनको प्राप्त हो रहे हैं तो उन्हें उनके पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए, और स्कूल टीचर्स के साथ भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसा ऑनलाइन क्लास के दौरान होता है। और अगर कुछ ऐसा मामला है जिसकी रिपोर्टिंग आवश्यक है तो आप www.cybercrime.gov.in पे जा करके आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये 7th था, और अब 8th है, हाउ कैन आई मोटिवेट माई चाइल्ड टू यूज़ मीडिया इन हेल्दी वे। हेल्दी वे के अंदर बच्चा यूज़ करे मीडिया को, मतलब उसका पोस्चर और ये सब चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें दिखाई दे रहा है एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो मतलब अपना ऑनलाइन काम के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो स्क्रीन का जो टॉप लेवल है वो आई के लेवल में होना चाहिए, दूसरा पीछे बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, उसके पैर जो है वो 90 डिग्री पे होने चाहिए, हाथों के लिए आर्म रेस्ट होना चाहिए, कुछ इस तरीके की आप उसको उपलब्ध कराएं ताकि बच्चा बिल्कुल रिलैक्स होकर के इसे करे। और मोबाइल वगैरह पे देखते टाइम क्या करते हैं, हम यूं अपनी गर्दन को बेंड करके देखते हैं, तो कोशिश करें कि गर्दन को बेंड करने की बजाय आईज को बेंड करके देखें, या अपनी स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लें। तो ये प्रॉपर वे है उसे देखने का, नहीं तो गर्दन के अंदर जो पेन है ये लेटर एजेस के अंदर ऐसा हो जाता है। अब एक और चीज़ है, अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसके लिए एक 20-20 रूल है। हर एक 20 मिनट में उसको जो करना है, हर 20 मिनट बाद जो है उसको ब्रेक लेना चाहिए अपने स्क्रीन से, और उसके बाद उसको मतलब जो है 20 फीट दूर किसी भी वस्तु को देखना चाहिए। तो इससे उसकी आईसाइट जो है वो सही रहेगी। ये 20-20 रूल है, यानी हर 20 मिनट बाद वो अपना जो ऑनलाइन जिसमें वो नज़रें गड़ाए हुए हैं उससे ब्रेक ले करके कोई 20 फुट दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखे, ऐसा उसे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई हैव रीड दैट मीडिया इज एन एडिक्टिव एज ड्रग, हाउ विल आई नो दैट माई चाइल्ड इज एडिक्टेड टू मीडिया, कैन मीडिया एडिक्शन बी क्योर्ड। भाई मैंने सुना है कि जो मीडिया है वो भी ड्रग्स की तरह मतलब एडिक्टिव है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो मीडिया का एडिक्ट हो गया है, और अगर ऐसा हो भी गया है तो क्या हम उसे छुड़वा सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि अनहेल्दी यूज़ ऑफ मीडिया, उसका अस्वस्थ जो इस्तेमाल है वो हो सकता है कि आपके बच्चे को एडिक्शन की तरफ ले जाए। तो उसको यूं लगता है कि ये कंपल्सिव है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मीडिया से हम कट गए तो क्या होगा, तो इसमें मतलब जो है अनहेल्दी यूज़ होगा, ये निश्चित रूप से तय है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर ऐसा होता है तो उसे पहचानने के लिए सबसे पहले तो क्या है, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर गिरावट आ जाएगी, और कुछ जो है वो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आ जाएगा, और कुछ डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। मीडिया एडिक्शन कैन बी ट्रीटेड बाय कंसल्टिंग विद प्रॉपर प्रोफेशनल, मतलब मीडिया एडिक्ट अगर हो गया, अगर ये सब लक्षण आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप मतलब किसी प्रॉपर प्रोफेशनल या पीडियाट्रिशियन से बात करके जो है वो, या किसी भी ऐसे प्रोफेशनल से जो मेंटल हेल्थ के साथ डील करता हो, तो आप उससे उसको छुटकारा दिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट स्क्रीन यूज, डज माई स्क्रीन टाइम हैव एन इफेक्ट ऑन माई चाइल्ड। जो स्क्रीन टाइम है मैं बड़ा अवेयर हूँ, आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं तो बड़ा अवेयर हूँ, क्या मेरे द्वारा कोई कंटेंट देखा जा रहा है या कितनी देर तक मेरा स्क्रीन टाइम है, क्या वो भी मेरे बच्चे को प्रभावित करता है। इसका जवाब है बिल्कुल करता है, क्योंकि हमारे बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, सीखते वही है
जो हम करते हैं, हमें देख करके वो सीखते हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो हम देखते हैं, उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर होगा ही होगा। तो ये सब हमने देखने के बाद जो आप देखिए स्क्रीन टाइम के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं, वो ये कि स्क्रीन टाइम क्या है। दिन भर में टोटल टीवी, फोन, कंप्यूटर के साथ जो बिताया गया समय वो स्क्रीन टाइम है। और इफ एनी ऑफ द एसेंशियल एक्टिविटीज सच एज स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, स्टडी, फैमिली, मील और हॉबी टाइम्स इज डिस्प्लेड ड्यू टू स्क्रीन टाइम, देन इट इज कॉल्ड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। अगर हमारी जनरली हॉबीज, जनरली डे टू डे की एक्टिविटीज को रिप्लेस कर रहा है स्क्रीन टाइम, तो इसका मतलब वो एक्सेसिव है। और जो स्क्रीन है वो अवॉइड करनी चाहिए 2 साल से छोटे बच्चों के लिए। और जो हेल्दी मीडिया यूजेस है वो प्रमोट करता है अच्छी लर्निंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए। अनहेल्दी मीडिया जो है वो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल या एकेडमिक वेलबींग ऑफ चाइल्ड को अफेक्ट करता है बुरी तरीके से। इम्प्लीमेंट डिजिटल रूल्स, हमें कुछ डिजिटल रूल्स हमें अप्लाई करने चाहिए डिजिटल हाइजीन के लिए कि किस तरीके से बच्चे इस्तेमाल करें इन चीज़ों का। कंसल्ट ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एट द अर्लीस्ट ऑन डिटेक्टिंग फ्लैग साइंस ऑफ मीडिया एडिक्शन। अगर मीडिया एडिक्शन के साइंस जो हमने डिस्कस किए थे वो हमें नज़र आते हैं, तो हमें किसी डॉक्टर के साथ या प्रोफेशनल्स के साथ हमें डिस्कस करना चाहिए जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। एक्ट एज रोल मॉडल फॉर हेल्दी मीडिया यूज़। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम रोल मॉडल के रूप में बच्चे के लिए काम आते हैं, तो उसी से ही हमारे बच्चे जो है वो सही दिशा के अंदर लर्निंग में जाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। चलिए, ये तो बात हो गई हमने मतलब बच्चे के हिसाब से हमने किस प्रकार से जो है वो डील करना है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आशा है आपने इसको काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अब इतना सब हमने डील करने के बाद जो हमने अभी देखा है कि एज ए स्टूडेंट्स जो है बच्चे जो किन किन चीज़ों को फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस, और हमें एज ए पेरेंट कैसे ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों के बारे में भी, अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी। तो इसके अलावा जो हमने ऑनलाइन टीचिंग को कुछ सुगम बनाने के लिए हमने जो काम किया है कि देखिए हर एक पेरेंट्स जो हैं उनकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है। हो सकता है वो मोबाइल अपने बच्चे को अलग समय पर उपलब्ध कराए, हो सकता है हम एक टाइम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो बच्चा जो है वो वहाँ पर ना जो है वो जुड़ पाए, तो वो ऑनलाइन उससे छूटे ना। तो इसके लिए जैसे हमने क्या किया, जैसे ही ये कोविड का दौर शुरू हुआ था तो हमने अपने स्कूल की, हमारी जमाल जो टीम है जमाल स्कूल की टीचर्स की, हमने क्या किया, मिलके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया, एक वेबसाइट बना दी। तो जो अगर आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे GSS जमाल, तो आपको जो है हमारी वेबसाइट जो है आपको वहाँ पर दिखाई देगी। देखिए इस तरीके से आपको वेबसाइट वहाँ पर दिखाई देगी। अब जैसे वेबसाइट खुल गई तो आप जो है जैसे होम पे जाएंगे, तो होम पे जाने के बाद आपको ये इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ये काफ़ी हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर लगा रखा है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का दिखाऊं, जैसे बायोलॉजी ये हमने खोल दिया, तो यहाँ बच्चे अपने फैकल्टी प्रोफाइल के बारे में जान सकते हैं, हमें जो बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं कि वो उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ इस तरीके के। और बायोलॉजी के स्टडी मटेरियल्स हमने यहाँ पर दे दिए, स्टडी मटेरियल्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन बायोलॉजी, ये भी हमने रखा है। तो जैसे स्टडी मटेरियल को हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने एक पेज खुल जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक वेबसाइट बायो के लिए अलग से बनाई हुई है जहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा जैसे एक ई विज्ञान ऐप है, वहाँ पे भी यही साइट प्रोजेक्ट होती है, वो हमने किया है। इसके अलावा जैसे जो टाइमिंग्स हैं उनके लिए, जो बच्चे इंटरेक्ट होना चाहते हैं, इंटरेक्ट होकर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग अलग ये टाइमिंग दे दिए। इसके अलावा जैसे ई बुक्स हैं, तो ई बुक्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। आप PDF बुक्स के लिए या प्रैक्टिकल के लिए, आप जैसे प्रैक्टिकल जो क्लास 11th के जो प्रैक्टिकल बायोलॉजी हैं, क्लास 11th की, 12th की, वो सब आप अलग अलग प्रैक्टिकल्स भी यहाँ दिए हुए हैं। तो मतलब जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कंटेंट डाला है तो YouTube चैनल पर डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि अगर बच्चा कभी क्लास मिस भी कर गया तो YouTube चैनल पे जा कर के वो उसको देख सकता है जब भी उसको समय हो सकता है। उसके माता पिता फ़ोन लेकर के जाते हों, कहीं काम पे जाते हों, तो वो जो है जब भी उसको समय मिलेगा तो तब वो देख लेगा। तो हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। तो मतलब जैसे
पूरा एक बच्चा अगर मजबूर ना हो कि भाई मुझे अब इसी टाइम क्लास लेनी है, अगर समझदार बच्चा हो तो वो किसी भी समय जो है आपके यूट्यूब लिंक से या आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है उसके थ्रू देख सकता है। यहाँ पर जैसे पीडीएफ बुक वगैरह सारी कुछ है, कई बच्चे बुक भी नहीं ले पाते, तो उस समय जो है जैसे ये क्लास 12th बायोलॉजी की, क्लास 11th बायोलॉजी की बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है, अलग से वेबसाइट बनाई हुई है। तो ये इस तरीके से जो है वो हमने बच्चों को गाइड करने का प्रयास किया है। तो आशा है आपको ये मटेरियल ढंग का लगा होगा, जिसमें हमने ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग से संबंधित काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया है। काफ़ी ये जो चीज़ें हैं मैंने मतलब जो पीडियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है वहाँ उनके कुछ रिसर्च हैं उनसे ली है, जो स्क्रीन टाइम वगैरह है। तो आशा है आपको ढंग का लगा होगा मटेरियल। देखिए इस तरीके से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर कुछ चीज़ें जो सावधानी रखनी होती है, इससे सीबीएसई और एनसीईआरटी ये भी अवेयर हैं। तो सीबीएसई और एनसीईआरटी इनकी तरफ से भी एक छोटा सा बुकलेट है जो कि आपके साथ शेयर कर देंगे। उसमें जो डिजिटल पेरेंटिंग के बारे में बताया हुआ है, ज़रा देखिए। ये इस तरीके से डिजिटल पेरेंटिंग को समझना ये क्या है, एक मतलब परिवार से बच्चा कैसे सीखता है, हमें डिजिटल माध्यमों से जब बच्चा डिजिटल माध्यम यूज़ कर रहा है तो उस समय किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। एनसीईआरटी ने सीडैक के साथ मिलकर के एक मॉड्यूल तैयार किया है, तो ये भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो आप ये बच्चों के पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये हमारी मतलब पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने बच्चों का लालन पालन कर दिया तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म है। मतलब अब डिजिटल युग के अंदर हमें डिजिटल पेरेंटिंग के थ्रू भी जाना पड़ेगा, बच्चों को कुछ अलग ढंग से डील करना होगा। यही सब चीज़ें जो है वो इसमें बताने का प्रयास किया है, और इसमें आप ज़रूर इसे शेयर करें, आपको ये मटेरियल बहुत अच्छा लगेगा।